21 दिनों में इंग्लिश सीख सकते हो आप। कोई हिंदुस्तान का कोई बच्चा हो, अगर लगातार 21 दिन तक आप काम करो, सबसे पहले एक काम करो, आप अपना नाम लिखो। 21 दिन तक अगर आप काम कर सकते हो, 21 दिन मात्र 21 डेज, तो आप इंग्लिश सीख सकते हो 21 दिन के अंदर। आखिर क्या काम किया जाए कि 21 दिन में सीख सकते हैं इंग्लिश, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? तो सबसे पहले 21 दिन में कैसे सीखें, 21 दिन में क्या कर सकते हैं हम लोग काम और कैसे सीख सकते हैं? तो एक बार लाइक करके ही आगे बढ़ना है। और सारे बच्चे जितने भी देख पा रहे हो, सारे बच्चे, एक बार आप सबका नाम पढ़ूंगा, लाइक करके शेयर करके ही आगे बढ़ना है। और देखो 21 दिन में आपको इंग्लिश कैसे सिखाता हूं। सबसे पहला काम क्या करना है कि स्टार्ट, ध्यान देना, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है, क्या लिखा है? स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक 30 मिनट्स डेली। ध्यान देना, इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आपके रीडिंग स्किल्स होने चाहिए। यानी कि 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इंग्लिश डेली आपको रीडिंग करना है। यानी 21 दिन तक अगर आप लगातार इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना, तो रीडिंग करके चिल्ला के पढ़ना है। कोई भी इंग्लिश का स्टोरी बुक ले लो, इंग्लिश का स्टोरी बुक ले लो, आप उसको चिल्ला करके घर पे आप पढ़ने का प्रयास करो। स्टोरी बुक लेकर के उसे पढ़ो, यानी जो DSL का स्टोरी बुक है उसे पढ़ना है, या कोई भी किताब मार्केट का हो वो आपको लेकर पढ़ना है। एक बार सारे बच्चे स्टोरी बुक में टेबल पर से, तो एक बार जितने बच्चे देख पा रहे हैं एक बार तेजी के साथ लाइक कर दिया। सर आवाज क्लियर है, साउंड इज ओके, क्लियर? तो क्या बोला? स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक डेली 30 मिनट्स। दूसरा पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट्स में दूंगा, तो 8 पॉइंट दूंगा। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश स्पीच 10 to 30 मिनट्स डेली। 2 काम करना है। पहला काम, एक काम कहा कि आपको रीडिंग बुक लगाना है, और दूसरा काम कहा कि प्रतिदिन आपको जो है एवरी डे, ये स्टोरी बुक है। क्या है स्टोरी बुक? इसको 30 मिनट तक रोज आपको पढ़ना है। DSL का स्टोरी बुक है, ये 30 मिनट डेली चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना है। ये स्टोरी बुक बेसिक से सिखाएगा आपको। एक दूसरा क्या कहा? ये स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसको पढ़ना है। तीसरा कहा ये सब किताब पढ़ना आपको। तो स्टार्ट लिसनिंग, जो भी इंग्लिश का स्पीच हो आपको प्रतिदिन 30 मिनट सुनना है। यानी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो 21 दिन तक जो काम मैं दे रहा हूं, 21 दिन तक काम करना है। बच्चे ध्यान दें इस बात को, 21 दिन तक काम करना है। यानी स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक 30 मिनट्स, स्टार्ट लिसनिंग स्पीच 10 to 30 मिनट्स। सारे बच्चे में नाम देख पा रहा हूं, सब बच्चों को एक बार लाइक करो, आपसे बात करो, लाइक करो फटाफट से, एक बार लाइक करके आगे बढ़ना आपको। लाइक, यस, नाम देखूंगा जस्ट अभी। पर तीसरा पॉइंट देखिए क्या करना है। तीसरा पॉइंट राइट, क्या बोला? राइट स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। जितना सीखा आज से आपको इंग्लिश बोलना है। यानी आपके इर्द गिर्द जो भी चीज हो कोशिश करो इंग्लिश बोलने का। जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, यस, एक्सक्यूज मी, प्लीज, पार्डन, सॉरी। तो इस तरह के वर्ड्स आपको रेगुलर जो है आपको बोलने का प्रयास करना है विदाउट हेजिटेशन। छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे लाइन आप बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है आपको क्या कर? मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरीडे। प्रतिदिन अपने मिस्टेक्स को क्या करिए? मिनिमाइज करिए, कम से कम करिए। जैसे मिस्टेक्स आज ज्यादा हो रहा है तो कल नहीं होना चाहिए, परसों नहीं होना चाहिए, तो मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरीडे। प्रतिदिन अपनी गलतियों को सुधार करें। ये 8 पॉइंट दूंगा, 21 दिन करना है। इस 8 पॉइंट को 21 दिन करना है। अगर 21 दिन तक लगातार आपने काम किया ना तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारे पॉइंट लिखना आपको। क्या बोला? 30 मिनट तक डेली रीडिंग करना है, 30 मिनट डेली सुनना है, और विदाउट एनी हेजिटेशन बोलने का प्रयास करना है। चौथा पॉइंट, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरीडे। प्रतिदिन आप गलतियों को मिनिमाइज करिए। अगला पॉइंट यहां पे कह रहा हूं वो ध्यान दीजिए, इंप्रूव योर वोकेबलरी एवरीडे। हर दिन शपथ लो मुझे 10 वोकैब पढ़ना है। 10 वोकैब, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड्स है, ये किताब आपको हर जगह मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? एवरीडे वोकैब आपको याद रखना है। एवरीडे यानी आप प्रतिदिन क्या करें कि वोकेबलरी प्रतिदिन आप इंप्रूव करने का प्रयास करें एवरीडे, ठीक है? रमेश कुमार समझ रहे हैं? रमेश, अनिल, मौसम, क्रेजी बॉय, ठीक है? ओके सर, ओके सर। अभी पढ़ाऊंगा, अभी आपसे कुछ सारा काम करवाऊंगा। इंप्रूव योर वोकैबुलरी एवरीडे। और क्या करेंगे आप? यूज सिंपल सेंटेंसेस व्हाइल राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। आप जब इंग्लिश सीख रहे हो बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो यूज सिंपल सेंटेंसेस। यानी आपको टफ नहीं लिखना है, छोटे छोटे लाइन लिखना है
छोटे छोटे वर्ड लिखना है और मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरीडे। सिंपल सेंटेंस बोलना है, जैसे आप किसी को बोलना चाहते हो तो आप सेंटेंस यस आई गो देयर, सी कम्स हियर, सी गोज देयर, हमेशा बोलो आई, ऐसा करो आई, यू, ही, शी, दे, आई गो, यू गो, ही गोज, सी गोज, इस तरह से आई गो, यू गो, ही गोज, सी गोज, माय फादर गोज, माय मदर गोज, इस तरह से सब लेकर के आपको बोलने का प्रयास करना है, छोटे छोटे बोलने का प्रयास करना है। अलग कर रहा है, क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिए। अगर वो क्या कर रहा है, वॉच इंग्लिश न्यूज वीडियोज मूवीज एवरीडे, यानी 8 पॉइंट करना, 8 पॉइंट्स, यानी वॉच इंग्लिश न्यूज वीडियोज मूवीज एवरीडे, यानी कोई भी चीज देखो, सुनो, न्यूज सुनो, वीडियो सुनो, मूवी सुनो प्रतिदिन, यानी आपके पास ये 8 पॉइंट्स होने चाहिए, 7 हो गया। और 8वां पॉइंट कहता है क्या भाई, प्रैक्टिस एवरीडे, यानी 8 पॉइंट्स प्रैक्टिस एवरीडे। ये 8 पॉइंट्स अगर आपने पढ़ लिए ना तो आपसे बेहतर इंग्लिश हिंदुस्तान में किसी का नहीं होगा। ये 8 पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लो, 21 दिन तक लगातार फॉलो करिए, ये 8 पॉइंट्स में आपके लिए हो जाएगा। मात्र 8 पॉइंट्स, मात्र 8 पॉइंट्स कितने दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 21 दिन के लिए करो और फिर देखो कि आपका इंग्लिश कैसे स्ट्रांग होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार देखो और देखो स्ट्रांग कैसे होता है। अब एक लाइन बताओ, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं प्रैक्टिस, मैं स्कूल जाता हूं, कमेंट करो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा बताओ। मैं स्कूल जाता हूं, रोज बताते हैं इसको, ये हर बच्चा बना देगा। मैं स्कूल जाता हूं, प्रैक्टिस करिए, मैं स्कूल, लिख के मुझे लिख के दिखाइए, यस मैं स्कूल जाता हूं, आप लिखो, आप लिख के मुझे दिखाओ, मैं स्कूल जाता हूं। बच्चा लिख नहीं पा रहा है जी, ये तो बहुत सिंपल वाला बात है भाई, मैं स्कूल जाता हूं, जल्दी से यस यू प्लीज, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। कौन बनाएगा बच्चा, अभी तक लाइक आपने भी नहीं किया है, यस यू, अभी तक आपका भी लाइक नहीं हुआ है बेटे, यस आई गो टू स्कूल, बहुत अच्छा जवाब, आई गो टू स्कूल, आई गोज नहीं, बहुत बच्चों ने आई गोज कर दिया, आई गोज नहीं होगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अगर बताओ प्रॉपर्टी से, आप देखो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप और डीएसएल राइजर्स, 2 ऐप है पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाला, 2 ऐप, दो पहला ऐप क्रांतिकारी, मिलियंस डाउनलोड, और दूसरा डीएसएल राइजर्स ऐप, यह ऐप पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है और ये कल ही लॉन्च किया हूं। इस दोनों ऐप को डाउनलोड कर लो अगर आप बेहतरीन पढ़ना चाहते हो, दोनों डाउनलोड कर लो। मैं 22 जून से दिन के 12 बजे इस दोनों पर बैच ला रहा हूं, राइजर्स पर भी और क्रांतिकारी पर भी। जो ऐप स्मूथली चलता हो उसमें आप क्लास लो, ये बैच स्मूथ है कि ये स्मूथ है, जो बढ़िया से चलता हो उस पर आपको पढ़ना है डीएस राइजर्स के लिए, ठीक है। ये दोनों ऐप बेहतरीन है। और राइजर्स बैच में, राइजर्स 22 जून 12 बजे से, टाइम फिक्स रखना 22 जून को। राइजर्स बैच का नाम भी है राइजर्स, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप प्लस डीएसएल राइजर्स ऐप, ये दोनों ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, कंप्लीटली फ्री, और ये डाउनलोड करो और पढ़ने का प्रयास करो। आगे क्या है, ये फोन नंबर आपको दिए जा रहे हैं, इस फोन नंबर को पास रखिए और एक एक बच्चा कॉल करेगा कहीं कोई लाइफ में दिक्कत हो तो। आगे देखो, गाय घास खाती है, जल्दी बोलो, गाय घास खाती है, कमेंट करो, यस टेल मी, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, यस बोलो। अंकित कुमार, अंकित मिश्रा, अभिनव नागर, रविंदर मीना, कालू मदान, पीयूष पांडे, यस फूड, बताइए गाय घास खाती है, बताइए फटाफट। काउ ग्रास इट, काउ ग्रास इट, ये गलती हो गया। सभी ध्यान दीजिए, हिंदी अंग्रेजी में क्या अंतर है, हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है, जल्दी से देखिए बच्चे ध्यान दीजिए। अगर तुम हिंदी पढ़ते हो बेटा, अगर तुम हिंदी पढ़ते हो ना तो हिंदी में क्या होता है, अगर तुम हिंदी पढ़ते हो हिंदी, तो हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। हिंदी में सब्जेक्ट होता है, हिंदी में होता है सब्जेक्ट, हिंदी में होता है सब्जेक्ट, हिंदी में होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट और होता है वर्ब, यानी कि ऐसा कॉम होता है। यानी हिंदी में जो है, हिंदी में जो है होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो गाय घास खाती है, तो गाय हो गया सब्जेक्ट, घास हो गया ऑब्जेक्ट, और खाती हो गया
या वर्ब, तो ऐसे करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। यानी द काउ ईट्स ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास, तब मजा आएगा, तब बेहतर सीख पाओगे। काउ ईट्स ग्रास, तब आपका हो पाएगा बेहतर तरीके से काम। ठीक है, काउ ईट्स ग्रास, ये काम करना पड़ेगा। आगे क्या कहता है, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, हम किताब पढ़ते हैं। जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट लिखो। यहाँ पे आप लिखो, आप अमित आप लिखो। क्यों लगेगा सर, द क्यों लगेगा? काउ कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले द लगाते हैं। आप लिखो फटाफट, आप लिखो। आपको कह रहा हूं सर ईट्स क्यों लिखा? अरे ईट्स इसी लिखा बेटा कि गाय एक है। जब दुनिया में कोई चीज सिंगुलर हो, एक हो, तो उसमें एस लगा, ध्यान देना। जब इस दुनिया में कोई सिंगुलर हो, क्या कहा? सिंगुलर हो। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है वन पीस, वन, तो इसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। और जब कोई चीज वन प्लस हो तो एस नहीं लगाते हैं। जैसे मेरे पिताजी, मेरे पिताजी कितने हैं? एक हैं, तो क्या लिखोगे? माय फादर। अब माय फादर पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के लिए होता है टीच। अब टीच में एक है फादर, तो टीच में ईएस लगाएंगे। माय फादर टीचेस, माय फादर टीचेस। उसी प्रकार था, गाय घास खाती है, तो काऊ कितनी है? एक, तो द काऊ ईट्स ग्रास, द काऊ ईट्स ग्रास। हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम किताब पढ़ते हैं, हम का मतलब एक से ज्यादा, तो क्या बोलेंगे? वी रीड बुक। देख पा रहे हैं सब लोग इस तरह से। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, पर देखो ये समझ में आया? वी रीड बुक समझ में आया सबको? माय फादर टीचर हो गया। यहाँ देखो, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। यस, कहाँ गया लड़का? वी रीड बुक, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फटाफट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जवाब दो। हाँ बहुत बढ़िया। वी डोंट प्ले क्रिकेट, बहुत जवाब, सारे बच्चे जवाब बहुत सुंदर आ रहा है यहाँ पे। वी डोंट प्ले क्रिकेट, बहुत सुंदर जवाब आ रहा है बच्चों का, बहुत सुंदर। हम क्रिकेट नहीं खेलते, हम, वी। ठीक है, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यह क्या है? हिंदी में देखो क्या है, हिंदी में तुम्हारा है, यह सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अंग्रेजी में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये वाला हिंदी है, ये वाला इंग्लिश है, तो आपको लिखना अंग्रेजी है, तो वी के बाद क्या आएगा भाई? सब वर्ब आएगा। तो खेलते हैं, तो वी के बाद आ जाएगा यहाँ पे डोंट। वी डोंट मतलब नहीं, नहीं वाला हो गया, तो नहीं खेलते हैं, नहीं आ गया, तो वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा वी डोंट प्ले क्रिकेट। ऐसे बनाना पड़ेगा हिंदी के अनुसार। आगे देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट या वी डोंट प्ले क्रिकेट, इस तरह से काम करना पड़ेगा। मेरा मित्र चाय नहीं पीता है, जल्दी से मेरा मित्र चाय नहीं पीता है, जल्दी से मेरा मित्र चाय, कमेंट करो, कमेंट, यस यू, मैं आपसे कमेंट चाह रहा हूं। मेरा मित्र चाय नहीं पीता है, आप बनाओ इसका अंग्रेजी। मेरा मित्र क्या बोलोगे भाई? माय फ्रेंड। क्या बोलोगे? माय फ्रेंड। मेरा मित्र माय फ्रेंड, मेरा मित्र माय फ्रेंड। नहीं पीता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अंग्रेजी में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब क्या है? नहीं पीता है। माय फ्रेंड एक, तो यहां पर आ जाएगा डज, और नेगेटिव होता डजंट, तो माय फ्रेंड डजंट चाय पीना, ड्रिंक। क्या पीना भाई? चाय पीना, ड्रिंक टी। ठीक है, इसको डजंट टेक टी भी कह सकते हो, डजन टेक टी। फैशन में कौन सा है? तो जहां अच्छा होगा माय फ्रेंड डजन टेक टी, यानी चाय पीने के लिए डजन टेक टी का प्रयोग कर सकते हो। ड्रिंक भी कर सकते हो, लेकिन ड्रिंक फैशन में नहीं है, तो टेक टी का प्रयोग करिए, ये आप जानने का प्रयास किए। तो माय फ्रेंड डजन टेक टी, तो टेक टी का प्रयोग करते हैं चाय पीने के लिए। कितने बच्चों ने ऐसा किया? ताना उठाइए, कितने बच्चों ने ऐसा किया? कितने बच्चों ने टेक टी किया? हाथ उठाइए, बहुत बढ़िया। यहाँ बच्चों का जवाब यस। श्वेता यादव, माय फ्रेंड डज नॉट ड्रिंक टी या टेक टी, तो बहुत बच्चे ड्रिंक टी लिख रहे हैं। श्वेता भी, माय फ्रेंड डजंट ड्रिंक टी। कौन है? हंस बर्धवान। देखो बेटा, फैशन में कौन सा है? तो फैशन में है
टेक टी, ठीक है। तो माय फ्रेंड डजंट टेक टी, ठीक है। ड्रिंक का प्रयोग आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन फैशन में टेक टी लगाइए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मुझे इंग्लिश नहीं आता सर सिखाओ, मैं सिखाने को ही प्रयास कर रहा हूँ, कोई प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मित्र डजंट टेक टी का प्रयोग करेंगे आप। अब देखिए, हम खेलते नहीं हैं, हम खेलते नहीं हैं, क्या होगा हम, तुम पढ़ते नहीं हो, क्या बनाएंगे, फटाफट टाइप करिए इसको। हम खेलते नहीं हैं, हम का क्या होगा, आप भी टाइप करो, आप भी टाइप करो। माय फ्रेंड डज नॉट टेक टी हो गया, इसको टाइप करो अंग्रेजी में, हम को क्या बोलोगे, वी क्या है, एक से ज्यादा, वी क्या है, प्लूरल। तो जब कोई प्लूरल हो, अमित, अभिषेक मिश्रा, विनय, प्रमिला कुमारी, हेमंत, प्रियांशी साकेत, पूजा कुमारी, मोहित कश्यप, प्रवीण बिंद। एक बार नाम बताइए आप लोग, ठीक है। यस, हम खेलते नहीं है, वी डोंट प्ले, तुम पढ़ते नहीं हो, यू डोंट रीड। आज उनके लिए दिया हूं जो बच्चे बेसिक हैं। क्या मैं खाता हूं, जल्दी से बोलिए फटाफट, क्या मैं खाता हूं, बेसिक सेंटेंस। आज प्रैक्टिस, क्या कहा था, प्रैक्टिस एवरीडे। तो प्रैक्टिस के लिए 8 पॉइंट, 21 दिन तक 8 पॉइंट करना है और प्रैक्टिस लगातार। तो ऐसी क्या मैं खाता हूं, तो क्या, डू आई इट, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाता हूं, डू आई इट, क्या मैं खाता हूं, डू आई इट, प्रैक्टिस। क्या मैं खाता हूं, डू आई इट। क्या वे गाते हैं, आसान है, जब भी क्या से क्वेश्चन हो तो डू या डस। तो क्या वे गाते हैं, डू दे सिंग, डू दे सिंग, क्वेश्चन मार्क, डू दे सिंग। क्या वो गाते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हो, क्या वे गाते हैं, डू दे सिंग। क्या मैं जानता हूं, क्या मैं जनता नहीं, क्या मैं जानता हूं, क्या मैं जानता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं। तो यहाँ पे जब भी क्या की वर्ड आ जाए तो आपको यहाँ पे डू डज का प्रयोग करना है। तो क्या मैं जानता हूं, डू आई नो, ठीक है। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। तो आप क्या कर, ध्यान दीजिए, आपने एक बोला, आई रीड, यू रीड, ही रीड्स, सी रीड्स, ठीक है। तो क्या बोला, क्या मैं पढ़ता हूं, आई रीड, आई डोंट रीड, डू आई रीड, डोंट आई रीड, वाई डू आई रीड, वाई डोंट आई रीड, ठीक है। क्या मैं जानता हूं, आई नो, डोंट नो, डू आई नो, डोंट आई नो, वाई डू आई नो, वाई डोंट आई नो। तो जब किसी सेंटेंस को 6 तरह से बोलोगे जल्दी से तो आपको लिप्स फड़फड़ाएगा। प्रैक्टिस एवरी डे, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एवरी डे। तो प्रतिदिन अगर मिनिमाइज करेंगे तो आपको प्रैक्टिस आसान हो जाएगा, बोलना आ जाएगा। तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, बोलना है। तुम रहते हो, यू लिव, यू डोंट लिव, डू यू लिव, डोंट यू लिव, व्हाई डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो इस तरह से बोलना है, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो इस तरह सेंटेंस आपका फ्रेम होगा, वेयर डू यू लिव। बहुत आसान है, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। क्या मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं, आई वांट, आई डोंट वांट, डू आई वांट, डोंट आई वांट, व्हाई डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट। तो क्या बोलेंगे, व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट। मैं क्या चाहता हूं, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, राइट। इस तरह सेंटेंस आपको बोलने का प्रैक्टिस करना, मैं क्या चाहता हूं, ठीक है। वह चाय बनाना सीखना चाहती है, वह चाय बनाना सीखना चाहती है। आप कमेंट करके बताइए इसको, यस, इसका नहीं बनाइए फटाफट। वह चाय बनाना सीखना चाहती है, कौन बताएगा, वह चाय बनाना सीखना चाहती है। आप में से कौन बनाएगा, वह चाय बनाना सीखना चाहती है, यस। हु मेक सेंटेंसेस, फटाफट कमेंट करो, इसको कौन बनाएगा, चाय बनाना सीखना चाहती है, यस। कौन बनाएगा इसको, चाय बनाना सीखना चाहती है, कौन बनाएगा, जो बनाएगा उसको मैं नाम लूंगा, फटाफट आइए। वह चाय बनाना सीखना चाहती है, वह चाय बनाना सीखना चाहती है, यस। शी वांट्स टू लर्न, नहीं बेटा, चाय बनाना सीखना चाहती है, फटाफट बताइए कौन बनाएगा। शी वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर, ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया गया, हाउ टू प्रिपेयर टी। यानी हाउ टू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज हम सीखते हैं, करते हैं। तो शी वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी, तब सेंटेंस सही होगा। यानी हाउ टू प्रिपेयर टी करना ही पड़ेगा, तभी सेंटेंस सही हो पाएगा, ठीक है। तो शी लर्न्स हाउ टू प्रिपेयर टी। आगे देखिए, तुम तैरना नहीं जानते हो, कौन बनाएगा, फटाफट। तुम तैरना नहीं जानते हो, कमेंट करिए। विजय, बबीता, उपेंद्र जायसवाल,
Ravinder, how to prepare tea? Child wants to make tea. Why are you? Yes. She wants. Legend devil. She wants to learn to prepare tea. अंजलि चौहान, अंजलि कैसी हो अंजलि? अंजलि आ गई अंजलि, बहुत अच्छा। अंजलि से मैं पूछना चाहता हूं, तुम तैरना नहीं जानते हो। अंजलि देखो यहाँ पे, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, यू डोंट नो हाउ टू स्विम। क्या आप क्या खाते हो अंजलि, बताइए आप क्या खाते हो अंजलि? गुंजा यादव, यू डोंट स्विम हाउ, गुंजा यादव बताइए गुंजा। प्रदीप कुमार बताइए, प्रदीप कुमार। ये देखिए डीएसएल का सारी बुक्स आ गया आपके लिए, इस बुक्स में देख लीजिए एक बार, ये आपके लिए लाया गया है, सारे किताब लाए गए हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गए हैं, ये फोन नंबर लाए गए हैं। तो इसको बताइए फटाफट, ये सारे बुक्स जो आपके दिए गए हैं, ये सारे बुक्स को ऑर्डर करिए। आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो, क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू इट, वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव। ठीक है, इस तरह से इसको आप बना सकते हो, इस तरह से काम कर सकते हो। तो हमने आपको 8 पॉइंट्स दिए, इस 8 पॉइंट्स को आपको सीखने का प्रयास करना है। तो इस 8 पॉइंट्स को आप अपने पास रख लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। इस 8 पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है इंग्लिश सीखने के लिए। फिर से रिमाइंड करा दूं, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक 30 मिनट्स डेली। रोज 30 मिनट इंग्लिश पढ़ना है, समझ में आए चाहना है। स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश स्पीच 30 मिनट्स डेली। रोज इंग्लिश सुनना है। राइट स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन, लिखो अंग्रेजी, बोलो अंग्रेजी बिना हिचकिचाहट के। मिनिमाइज मिस्टेक्स एवरीडे, प्रतिदिन मिस्टेक कम करो। इंप्रूव योर वोकैबुलरी एवरीडे, अपने वोकैब को इंप्रूव करो प्रतिदिन। यूज सिंपल सेंटेंसेस व्हाइल राइटिंग स्पीकिंग इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस, छोटे सेंटेंस का प्रयोग करो लिखने में, बोलने में। वॉच इंग्लिश न्यूज, वीडियोज, मूवीज एवरीडे, प्रतिदिन अंग्रेजी सुनो, लिखो, बोलो। प्रैक्टिस एवरीडे, तो प्रैक्टिस सिखाया मैंने आपको कि प्रैक्टिस भी आपको रोज करना है। प्रैक्टिस एवरीडे, जैसे प्रेस कहा तो इसको आपको ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कल मिलता हूं लाइव एक नए क्लास में, तब तक आप सबको बाय बाय, टेक केयर सारे बच्चे। ठीक है, सुहाग, अनिल, प्रफुल्ल, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हो, इस वीडियो को बार बार देखते हो, जितने वीडियो आते हैं सारे वीडियो देखते हो, और सारे वीडियो देखने के लिए आपको सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बार बार देखो, दोस्तों के साथ मिलकर शेयर करो, और जो कहा 8 पॉइंट्स, इसको 21 दिन तक फॉलो करो। 21 दिन में चमत्कार हो जाएगा अगर आपने 8 पॉइंट्स किया तो। ठीक है, तो आप सबको बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और ईश्वर हमेशा आप सब रहो, खुश रहो, मस्त रहो। कल मिलते हैं एक नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू।